रेगिस्तान की छुपी हकीकत। गुजरात के एक वीरान और सुनसान इलाके में, जहां रेत के टीलों के दरमियान चंद कच्चे मकानात बिखरे हुए थे, एक गांव था जिसे लोग रेत का देश कहते थे। उस गांव के किनारे एक पुराना खस्ता हाल घर था, जहां रामलाल नामी एक बूढ़ा शख्स अकेला रहता था। उसके घर के गिर्द रेत के सिवा कुछ न था, और रात के वक्त हवा की सीटियों से अजीब सी आवाजें गूंजती थी। गांव वालों के दरमियान रामलाल के बारे में तरह तरह की बातें थी। कोई कहता कि वो एक तन्हाई पसंद फकीर है, तो कोई उसे मशकूक नज़रों से देखता और कहता कि उसकी तन्हाई के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, रामलाल के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रामलाल, जो अपनी चारपाई पर लेटा किताब पढ़ रहा था, चौंक कर उठ बैठा। कौन है इस वक्त? उसने झुंझलाकर पूछा। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से तर थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार नुमाया थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े सदमे से गुजरी हो। तुम कौन हो? इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? रामलाल ने हैरत से पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम मीरा है। मैं भटक गई हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे कोई पनाहगाह नहीं मिल रही। बराहे करम मुझे रात के लिए पनाह दें। रामलाल ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी, लेकिन साथ ही एक छिपी हुई चालाकी भी। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। लोग बातें बनाएंगे। मीरा ने सर झुकाया और अंदर चली गई। वो एक कोने में बैठ गई, अपने गीली चादर को संभालते हुए। रामलाल ने उसे एक पुरानी कंबल ली और कहा, ये लो, सर्दी लग जाएगी। लेकिन मीरा कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक खुफिया सहाफ़ी थी, जो एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करती थी। गांव वालों से उसे पता चला था कि रामलाल के घर से कई अजीबोगरीब वाक़यात जुड़े हैं। कुछ साल पहले कई मुसाफिर जो इस इलाके से गुजरे, रामलाल के घर रात बसर करने के बाद गायब हो गए थे। गांव वालों का मानना था कि रामलाल के घर में कोई ऐसी चीज़ छुपी है जो लोगों को लापता कर देती है। मीरा ने इस राज को खोलने का फैसला किया। उसने अपने बैग में एक छोटा सा रिकॉर्डर और एक खुफिया कैमरा रखा था, जो उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन मीरा ने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू किया। वो रामलाल के रवैये पर गहरी नज़र रखती थी। वो दिन भर चुपचाप काम करता, लेकिन रात को अजीब सी बातें बड़बड़ाता। एक रात जब रामलाल सो रहा था, मीरा ने उसकी बड़बड़ाहट को रिकॉर्ड किया। वो कुछ अजीब से नाम ले रहा था, जैसे कृष्णा, राधा, वो संदूक। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घर के पिछले हिस्से में एक पुराना जंग आलूद संदूक देखा था, जो ताले से बंद था। अगले दिन जब रामलाल गांव गया, मीरा ने संदूक को खोलने की कोशिश की। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद उसे एक पुराना चाबी का गुच्छा मिला, जो रामलाल के कमरे में छुपा हुआ था। संदूक खुलते ही उसके अंदर कई पुराने कपड़े, कुछ जेवरात और एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर कई नाम लिखे थे, साथ ही कुछ तारीखें और अजीबोगरीब अलामतें। हर नाम के साथ एक जुमला लिखा था, रेत ने राज छुपा लिया। मीरा ने डायरी के कुछ पन्नों की तस्वीरें लीं और फौरन अपने एडिटर को भेज दी। उसने संदूक को वापस बंद किया और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। उस रात जब रामलाल वापस आया, उसने मीरा से अजीब सी बातें शुरू की। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती बेटी, ये जगह महफूज नहीं है। रेत के नीचे बहुत कुछ छुपा है। मीरा ने उसकी बातों को हल्का सा हंसकर टाल दिया, लेकिन उसका शक पुख्ता हो गया कि रामलाल कुछ छुपा रहा है। अगले दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत से बात की, जिसने बताया कि रामलाल के घर के नीचे एक पुराना कुआं है, जो बरसों से बंद है। लोगों का ख्याल था कि रामलाल उस कुएं में कुछ छुपाता है। मीरा ने फैसला किया कि वो रात को कुएं की तफ्तीश करेगी। जब रामलाल सो गया, मीरा ने अपने कैमरे के साथ घर के पिछले हिस्से में छिपा हुआ कुआं ढूंढ निकाला। कुएं का ढक्कन भारी पत्थरों से बंद था। उसने बड़ी मुश्किल से पत्थर हटाए और कुएं में झांका। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने फोन की टॉर्च जलाकर नीचे देखा। वहां कुछ अजीब सी चीजें थीं, पुराने कपड़ों के टुकड़े, हड्डियां और कुछ धातु की चीजें जो जेवरात की तरह लग रही थी। मीरा का दिल दहल गया। उसने फौरन अपने एडिटर को कॉल की और पुलिस को इत्तला दी। चंद घंटों में पुलिस रामलाल के घर पहुंच गई। कुएं की तफ्तीश से पता चला कि वहां कई लोगों के बाकियात मिले, जो बरसों से लापता थे। रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने इतराफ किया कि वो मुसाफिरों को अपने घर बुलाता था, उनसे लूटमार करता था और फिर उन्हें कुएं में फेंक देता था।
वो कहता, रेत सब कुछ छुपा लेती है। अदालत में मुकदमा चला। मीरा की जमा किरदा तस्वीरें, डायरी और वीडियो रिकॉर्डिंग्स ने रामलाल के जराइम को बेनकाब कर दिया। गांव वालों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। रामलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबक: रेगिस्तान की ये कहानी हमें बताती है कि तन्हाई और सादगी के पीछे कभी-कभी भयानक राज छुपे होते हैं। मीरा की हिम्मत और सच की तलाश ने एक जालिम को कानून के कटहरे तक पहुंचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच के लिए लड़ने वाले कभी हारते नहीं और उनकी हिम्मत से दुनिया में उम्मीद की रोशनी फैलती है।